हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं मालती और स्वागत है आपका हमारे एक और नए मिनी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे जो है फटाफट से तैयार हो रही थी आरती में जाने के लिए। और मेरे बच्चे देखिए यहाँ पे सो रखे हैं, सिर्फ शिबू उठी हुई है। तो मैं उसको बाहर लेके आई थी। ये मैंने पप्पा जी बनाए उसके हाथ पे और मैंने फटाफट से उसके लिए दूध तैयार किया, तो बैठ के यहाँ पे दूध पी ले। नहीं तो वो जो है सबको परेशान करती है। और मैंने बोला तू इधर सोफे में बैठ के दूध पी। वो बोली नहीं मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैंने बोला नहीं, तू बैठ जा, बैठ के आराम से दूध पी, मैं अभी आती हूँ। और मैं फटाफट से लिफ्ट में निकल गई थी और जैसे बाहर आई, यहाँ बहुत बारिश हो रखी थी। तो फाइनली मैं ऑफिस में पहुंची। यहाँ पे कोई नहीं आ रखा था, सिर्फ अमृता और उसकी बेटी दोनों पूजा की तैयारियां कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक कॉल आता है कि मैम आपका पार्सल आ रखा है। तो मैं नीचे आई, मैं पार्सल लेके गई। मैं कंफ्यूज यार, मेरे को किसने पार्सल भेजा, क्योंकि मैंने तो कोई भी पार्सल ऑर्डर नहीं किया था। तो मैं पार्सल तो घर पे ले आई थी और मैं उसको ओपन कर रही थी। तो शिबू देखो कैसे आगे पीछे आ रही है। वो भी उसको लगा कि उसका टॉय है उसमें, तो इसलिए मेरे आगे पीछे घूम रही थी। तो मैंने फाड़ा पार्सल, जैसे ही देखा तो उसमें मुझे मेरा हेडफोन, उसको देख के मैं समझ गई थी कि ये हेडफोन तो मुझे मेरी प्यारी सी ननद ने भेजा है। उसने मुझे बोला नहीं कि मैंने ऑर्डर कर दिया, तो मुझे नहीं मालूम था। तो हेडफोन में जैसे ओपन कर रही थी तो शिबू को लग रहा कि अभी भी उसका खिलौना है। वो देखो लगी हुई मम्मा मम्मा। फिर मैंने जैसे हेडफोन ओपन किया तो वो बोली नहीं मम्मा, ये तो आपका है। और हेडफोन देख के मुझे काफी खुशी मिली, क्योंकि मेरा हेडफोन जो है शिबू ने तोड़ दिया था और इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मैं स्वीटी को थैंक यू बोल रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो आरव मेरे साथ मस्ती कर रहा था, ये देखो। वो बोला मैं आपकी वीडियो खराब करूंगा। तो हम दोनों तीनों माँ बेटे चले गए थे आधार कार्ड बनवाने के लिए। और यहाँ पे जो है शाम की आरती होने के बाद, शिबू का गाना होने के बाद, सारे बच्चे लोग गेम खेलने चले गए थे, क्योंकि आज हम सब लोगों ने मिलकर गेम रखे हुए थे। तो यहाँ पे जेम्स स्ट्रॉ से जेम्स को उठा के दूसरी कटोरी में रखना था, वो वाला गेम चालू था। तो सारे बच्चे बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे थे गेम खेलने में, एक एक करके। तो दो दो तीन तीन बच्चे खेले थे, उनमें से एक ही बच्चा जीत रहा था। और शिबू भी किनारे से देख रही थी बार बार, और जेम्स खाने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे थे। और हम लोगों ने भी फाइनली थोड़ा सा, सिर्फ मैंने, स्वाति ने और श्रुति ने, हम तीनों ने भी एक गेम खेला और जिसमें कि मैं जीती। जीत की खुशी तो कुछ अलग ही होती है ना। और फिर तीन सबसे छोटे छोटे जो बच्चे थे, हम लोगों ने इनको खेलने को दिया, लेकिन इनको तो गेम खेलना ही नहीं आ रहा था। ये देखो शिबू कैसे स्ट्रो से जेम्स को दबा रही थी। तो हम बोले बोला कि नहीं, स्ट्रो किनारे रखो, तुम लोग जेम्स खाओ। लेकिन शिबू मानने को तैयार नहीं थी, वो बोल रही ये गेम का है। और फिर उसके बाद एक गेम और रखा बलून उछालने का, और नीचे जो है वो कप से पिरामिड बनाना था। तो ये गेम बड़ा हार्ड लग रहा था यार, बलून कभी आगे जा रहा, बलून कभी पीछे जा रहा। लेकिन बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे थे इस गेम को। और इस गेम में जो है दिव्यांशु और आरव, इन दोनों के बलून मिक्स हो गए। हम लोग इनके बलून पे मार रहे थे, लेकिन बच्चे जैसे तैसे करके गेम खेल रहे थे और जीत रहे थे करके। और फिर छोटों के बाद आती है बड़ों की बारी। तो ये लोग भी देखो कैसे बलून उछाल देते हैं, धीरे 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 धीरे। और फिर आती है मेरी और श्रुति की बारी। हम लोगों ने भी बलून उछाले और पिरामिड बनाए, जिसमें कि श्रुति जीती। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपको जल्द ही अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।